कसूरवार आसिम मनीर है या बाकी सारे का सारा इदारा जो उसकी इस बर्बरियत के ऊपर खामोश है, उसकी इस बेशर्मी और बगैरती पे खामोश है? कौन है कसूरवार, जालिम या उसको जुल्म में सपोर्ट देने वाले? जितना आसिम मनीर कसूरवार है उतने ही बाकी सारे के सारे खामोश होकर इस गुनाह में शामिल हैं। आसिम मनीर का रौला नहीं है, बात सिर्फ आसिम मनीर की नहीं है, बात उस सोच की है, बात उस प्रोसेस की है, बात शैतान की उस फैक्ट्री की है जिसमें से आसिम मनीर जैसे निकल के बाहर आते हैं। बात इनकी ताकत के जाने की है, बात इनकी बदमाशी के जाने की है, बात इनके कारोबारों के खत्म होने की है, बात इनकी अजारादारी की, बात इनकी सल्तनत के खत्म होने की है, बात कौम की बेहतरी की है। इस वजह से ये लोग आखिरी हद तक जा रहे हैं, वरना अगर सिर्फ रोला सिर्फ आसिम मनीर का होता तो क्या बाकी सारे के सारे जर्नैल जो हैं वो मर गए? बाकी सारे जितने भी रैंक फाइल है, क्या वो रैंक एंड फाइल सारे सो गए, सतू भी हैं? नहीं, ये इस निजाम के बेनिफिशियरी एक रंगरूट से लेके जर्नैल और फील्ड मार्शल तक सारे के सारे हैं। इसी वजह से ये खामोश भी सारे होते हैं। क्यों? मसला फिर वहीं पे आ जाता है, ये वो गैंग रेप है। आपने भारत की फिल्मों में वो देखा होगा ना, गैंग रेप होता है और एक विलन होता है, वो विलन जनाब उसके इर्द गिर्द सारे जनाब वो लाइन में लगे होते हैं, ये दायरा बना के खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में उन्होंने बारी लेनी होती है। इसी तरह से जो भी डिक्टेटर आता है, मसला उस डिक्टेटर का नहीं है, मसला उस सोच का है जो इस इदारे के अंदर से उस डिक्टेटर को पैदा करती है, फिर उसको सपोर्ट करती है, फिर उसके तमाम मजालिम, बेगैरतियां, मुल्क दुश्मनी, जमीर फरोशी, यहां तक कि अवाम के ऊपर कत्ल गारत पर भी खामोश रहती है, उसको सपोर्ट करती है। प्रॉब्लम वहां पे है। और इस सिस्टम की ख्वाहिश देखें क्या कह रहे हैं, सियासतदान सियासत ना करें। आप बनीगाला बैठ जाए, मुल्क से बाहर चले जाए, लंदन चले जाए, दुबई चले जाए, सियासतदान सियासत ना करे, सानू करन दो। मतलब ये कहीं दुनिया में आपने कभी सुना है कि फौज के या फौजी के या डिक्टेटर के भाई तू सियासत ना कर, तू सियासतदान है पर तू सियासत ना कर, तू चुप करके 2-3 साल गली बनीगाला बैठ जा। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे होता है। क्यों? बदमाशी है। क्यों? और ये सारे लोग, नहीं जी सिर्फ कुछ जर्नैल हैं, नहीं जी वो सिर्फ डिक्टेटर होता है। पूरे का पूरा निजाम, फौज का पूरा जो निजाम है वो इस बेशर्मी को सपोर्ट करता है, वरना क्या कुछ नहीं हो गुजरा, क्या कुछ नहीं, मुल्क टूट गया यार। छोड़ दो, आपने जो 150, 200, 500, 1500, 2000 पाकिस्तानी शहीद की, चलो छोड़ दो, मुल्क टूट गया। क्या इस निजाम ने आवाज उठाई अपने अंदर की गंदगी साफ करने के लिए? नहीं, बल्कि फिर उसके बाद दोबारा मुशर्रफ, और अब फिर मतलब अगर निजाम इतना गैरतमंद होता, अपनी खुद की सफाई करने वाला यह निजाम होता, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर जाके बाद कोई डिक्टेटर ना आता। लेकिन यह निजाम, मैं फिर कह रहा हूं, एक रंगरूट से लेके ऊपर तक जो बैठे हुए हैं, 5 स्टार 4 स्टार जर्नैल जो है, ये सब उसके बेनिफिशियरी हैं। तो ये क्यों कर चाहेंगे कि इनके कारोबार खत्म हो? ये क्यों कर चाहेंगे इनके प्लाट, जमीनें और कब्जे खत्म हो? ये क्यों कर चाहेंगे इनकी बदमाशी खत्म हो? ये क्यों कर चाहेंगे कि दुनिया के सामने पाकिस्तान के नाम के ऊपर ये जो मामे बने फिरते हैं वो खत्म हो? लिहाजा सिर्फ जर्नैल या डिक्टेटर का मसला नहीं है, ये कोई गिनती के जर्नलों की प्रॉब्लम नहीं है, ये नर्सरी शैतान की नर्सरी है, ये फैक्ट्री ही शैतान की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर वो जो सोच, वो जो निजाम, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जिसको आप जो मर्जी कह लें, असल गंदगी का। बात सुने, आपने वो कहानियां तो बच्चों की पढ़ी होंगी ना, छोटी सी मिसाल से इंसान समझ सकता है कि वो एक द्यो था, उसकी जान एक चिड़िया में थी। मेरी बात समझ रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट असल द्यो है। ये जो आगे होते हैं ना, छोटे छोटे चेहरे बदल रहे होते हैं, कभी आसिम मनीर हो गया था, कभी मुशर्रफ हो गया था, कभी ज़िया-उल हक हो गया, ये असल फसाद की जड़ ये नहीं है। ये तो वो होता है जो जितनी ज्यादा गंदगी जिसके किरदार और दिमाग में होती है, फिर उसको सामने ले आया जाता है। यानी वो चिड़िया जो जिन्न का भार सह सकती है, फिर वो जिन्न अपनी जान उसमें डालता है। तो आसिम मनीर भी, मतलब देखें, अगर आज बाजवा के जाने से मसला हल हुआ नहीं ना, आसिम मनीर आ गया, आसिम मनीर के बाद कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। लिहाजा ये किसी 1, 2, 3, 4, 5, 10 जर्नैलों का रौला नहीं है, ये उस नर्सरी की प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जिसके अंदर शायद इस्लाम का भी फुकदान होगा, वरना इस्लामी तालीमात इस सब की इजाजत नहीं देती कि आप अपने हलफ से गद्दारी करें, आप अपने हम वतनों को कत्ल करके खुश हों, आप अपनी सरजमीन का टुकड़ा खो दें, गवा दें, और आगे से कुछ मजीद भी कब्जा ना करें, कुछ फतह ना करें। तो कोशिश करें इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एक इदारा कहता है कि सियासतदान सियासत ना करें, और फिर वो कहता है, इदारा या उसके जो चैंपियन है वो ये कहते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, ये पाकिस्तानियों को मुंह बंद करा देंगे, लेकिन दुनिया तो पूछती है, दुनिया सोचती है, दुनिया लिखती है। तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने नोमा ही किया, ताकि हम कह सके जी कि ये जो डिक्टेटर यजीदियत कर रहा है, इसकी एक वजह है ये, जिसकी वजह से बाकी सारे के सारे भंग पी के बैठे हैं सुकून से, और आफरीन है बाकियों के ऊपर। क्या तुम लोगों का दिमागी तवाजुन इतना खराब है? क्या तुम्हें अल्लाह पाक ने सोचने समझने की ताकत नहीं दी? क्या तुम्हारा ज़मीर इतना कागजी है? क्या तुम लोग ये देख नहीं सकते, चाहे वो तुम्हारा बड़ा ही है, चाहे वो तुम्हारा बॉस है, चाहे जो भी है, तुम्हें नहीं पता वो गलत कर रहा है? तुम्हें नहीं पता 9 मई कितना बड़ा स्टेज ड्रामा था? और उसके बावजूद भी अगर तुम्हें ये फकी दे दी गई और तुम लोगों ने वो फकी ले ली, उसको डिकार भी लिया, और उसके बाद तुम लोग कुंगनियां मुंह में डाल के खामोश हो गए, तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक आसिम मनीर जैसे डिक्टेटर्स कसूरवार नहीं है, कसूरवार तुम लोग हो। क्योंकि तुम लोगों को जब तक अपना मफाद नहीं होगा, तुम लोग ज़िया को भी नहीं उड़ाते,
मुशर्रफ के आगे भी कोई क्यानी उतनी देर तक नहीं आता जब तक क्यानी को खुद लालच ना होगा। इसका मतलब है अभी तक अगर तुम लोगों में से कोई भी उठ के इस शैतानियत का दरवाजा बंद नहीं कर रहा, इसका मतलब है तुम लोग ऑन बोर्ड हो, तुम लोगों के पेट और जरूरियात बड़ी ठीक ठाक करके पूरी की जा रही है, आपका पेट भरा जा रहा है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई रेडीबान भी होगा जो कभी स्कूल भी ना गया हो, कोई ऐसा शख्स जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, उसको भी ना समझ में आ रही हो कि ये क्या हो रहा है, और फिर 7 लाख का पूरा जो गौल है, जो झुंड है, वो सिर्फ इस फक्की पे खामोश हो गया जी 9 मई। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर कौन क्यों करना तुम सबको बुरा कहे? या तो सामने आके सवालों के जवाब दो दुनिया को कि हम इसलिए खामोश हैं क्योंकि हम वाकई मानते हैं कि 9 मई जो है वो इमरान खान ने ये पीटीआई ने किया, जबकि तुम्हें पता है तुम जो भी जुल्म बर्बरियत की है ना, उसकी एक वजह बनाने के लिए, तुम लोगों को फुद्दू बनाने के लिए ये अपने कपड़े फाड़ के हाय मैं लुटी गई किया गया। और तुम लोगों ने कितनी आसानी से इसको तस्लीम करके खामोश हो गए। क्या तुम समझते हो कि कौम बेवकूफ है? कौम जो कुछ आसिम मुनीर या उसका जो टोला कर रहा है उससे ज्यादा गुस्से में तुम्हारी खामोशी पे है कि तुम्हारी खामोशी की वजह से आसिम मुनीर या माजी में मुशर्रफ या ज़ियाउल हक ऐसे जुल्म बर्बरियत करने का हौसला करते हैं। तो कसूरवार वो नहीं है, कसूरवार बाकी तुम सब लोग हो। हुब्बुल वतनी, पाकिस्तानी कौम की बेहतरी, मुल्क से प्यार, ये कहानी झूठ है, ऐसी कोई कहानी नहीं। अगर इनका नस्बुल ऐन हुब्बुल वतनी, मुल्क का दिफा, मुल्क की इज्जत, कौम की बेहतरी होती तो इनके एक एक अमल से कई सालों और कई दहाइयों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो जग हसाई हो रही है, जो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है ना, अगर ये मुहिब्बे वतन होते तो ये ऐसा कभी भी ना करते। इनके मफादात ही इनकी अव्वलीन तरजीह है, इनके कारोबार, इनकी बदमाशी, इनकी ताकत, इनकी सल्तनत, यही इनके लिए सब कुछ है। कौम, मुल्क, परचम, पाकिस्तान, कायदे आजम, फातिमा जना, लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, नहीं, कोई पाकिस्तानी इनके लिए अहमियत नहीं रखता। सब भेड़ बकरियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं। सिर्फ बिजनेस और ताकत, ये इनकी मां, ये इनका बाप। बाप तो वैसे अमरीका है ना। हाँ,